हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि यदि OBS स्टूडियो सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर लिए हैं, इंस्टॉल कर लिए हैं, तो उसमें हम लोग वीडियो को कैसे अब रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे या कैसे अपने प्रेजेंटेशन में वॉइस ओवर देने का काम उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि यदि OBS स्टूडियो डाउनलोड हो गया है तो हमारे डेस्कटॉप में कुछ इस प्रकार का आइकन या तो डेस्कटॉप में आएगा या फिर स्टार्ट मेनू में आएगा। ये आप देख लीजिए आपका सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वो कहाँ पे आता है। जैसे मेरे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वो स्टार्ट मेनू में आया था, मगर वहां से मैंने मैनुअली कॉपी करके इसे डेस्कटॉप में रखा है। तो ये डेस्कटॉप में इस तरह से OBS स्टूडियो का आइकन आ जाएगा। इस आइकन पे आप डबल क्लिक करेंगे तो इसका इंटरफेस, मतलब ये सॉफ्टवेयर का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। तो जो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस आएगा कुछ इस प्रकार का आएगा, आपको हम दिखा दे रहे हैं। कुछ इस प्रकार का आएगा सॉफ्टवेयर का इंटरफेस। ये जो आप देख रहे हैं ये वो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। अब सारे कंपोनेंट को हम समझाते हैं। दिस इज द टाइटल बार, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा सॉफ्टवेयर है, कितने बिट का है, विंडोज एनवायरनमेंट है, कौन सा वर्जन है। ये है मेनू बार, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, प्रोफाइल, सीन, कलेक्ट, टूल्स, हेल्प, ये मेनू बार है। ये जो ब्लैक कलर का एरिया देख रहे हैं दिस इज द रिकॉर्डिंग एरिया। जो भी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इस ब्लैक कलर के एरिया में उसका प्लेबैक दिखता है कि हाँ ये चीज रिकॉर्ड हो रहा है। प्रॉपर्टीज, जैसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, बाद में समझाएंगे क्या है। जैसे ग्रीन स्क्रीन एक प्रॉपर्टीज है, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस अगर चेंज करना है इमेज का तो सब प्रॉपर्टीज आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, बाद में समझाएंगे। इन सब चीज़ों का जरूरत नहीं पड़ता है। नॉर्मल सा एजुकेशनल वीडियो बनाना है तो इन सारे चीज़ों का जरूरत नहीं पड़ता है। ये सारे प्रॉपर्टीज का जरूरत तब पड़ता है जब आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करने जाएंगे। तो सबसे पहला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये सीन है, उसके बाद आता है सोर्स, उसके बाद आता है ऑडियो मिक्सर, उसके बाद आता है सीन ट्रांजिशन, उसके बाद आता है कंट्रोल्स। तो सबसे एक एक करके समझाते हैं। सीन मतलब क्या होता है कि जो भी चीज हम स्क्रीन से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या स्क्रीन के जिस भी हिस्से को हम रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में सीन कहते हैं, सीन। सोर्स क्या है, किस चीज से हम, देखिए नेक्स्ट वाला जो है ये सोर्स। तो सोर्स मतलब क्या है कि किस चीज से हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। क्या हम वेबकैम को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, क्या हम स्क्रीन पे आ रहे हैं आउटपुट को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, क्या हम सिर्फ ऑडियो जो मेरा माइक के थ्रू जो इनपुट आ रहा है, एक्सटर्नल माइक के थ्रू जो इनपुट आ रहा है सिर्फ उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या फिर जो हम गाना बजा रहे हैं एक्सटर्नल MP3 प्लेयर के साथ जो गाना हम बजा रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो इन सारे किस चीजों को रिकॉर्ड करना है उन सारी चीजों को यहाँ से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी चीज रिकॉर्ड हो रहा है उसका जो ऑडियो मिक्सिंग होता है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। पहला होता है डेस्कटॉप ऑडियो, यानी कि जो इंटरनल कंप्यूटर का ऑडियो है उसको हम लोग डेस्कटॉप ऑडियो बोलते हैं। माइक या ऑक्सिलरी मतलब जो हम एक्सटर्नली बोलते हैं, जो एक्सटर्नल वॉइस होता है जो कंप्यूटर में हम लोग माइक के थ्रू इनपुट देते हैं, दैट इज योर माइक या ऑक्सिलरी इनपुट। तो इन दोनों का साउंड मिक्सिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये जो है इसको हम लोग इस बार को गेन बोलते हैं। अगर आप इसको घटा देंगे तो आपका कम ऑडियो रिकॉर्ड होगा और बढ़ा देंगे तो ज्यादा ऑडियो रिकॉर्ड होगा। दिस इज कॉल्ड द गेन एंड दिस इज द ऑडियो मिक्सर पैनल। उसके बाद है सीन ट्रांजिशन। सीन ट्रांजिशन मतलब जैसे कभी कभी होता है कि एक सीन दिखा रहे हैं किसी दूसरे एंगल से, फिर दूसरा सीन दिखा रहे हैं किसी दूसरे और एंगल से। तो अलग अलग एंगल से जो हम सीन दिखाते हैं उन सारे एंगल्स को एक साथ जोड़ के ट्रांजिशन बनाना पड़ता है। तो वो ट्रांजिशन बनाने का काम इस वाले कॉलम से होता है। ये जनरली ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के टाइम में हेल्प करता है। ऐसे नॉर्मली अगर आप एजुकेशनल वीडियो घर में बना रहे हैं तो ये सारे ऑप्शंस आपको हेल्प नहीं करेंगे। उसके बाद आता है कंट्रोल्स। कंट्रोल्स में जैसे स्टार्ट स्ट्रीमिंग। स्टार्ट स्ट्रीमिंग मतलब यदि आप लाइव अपना वीडियो डिलीवर करना चाहते हैं यूट्यूब में या किसी भी प्लेटफॉर्म में, सोशल मीडिया में, तो आपको यहाँ से स्टार्ट स्ट्रीमिंग में क्लिक करना पड़ेगा। और स्टार्ट स्ट्रीमिंग में क्लिक करने से वो लोग अपना डिस्कॉर्ड सर्वर पे कनेक्ट करते हैं और डिस्कॉर्ड सर्वर के थ्रू आपको जिस भी सर्वर पे आपको लाइव स्ट्रीमिंग करवाना है वो लाइव स्ट्रीमिंग हो जाता है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ये वो बटन है जिसपे क्लिक करते ही हमारा रिकॉर्डिंग का प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है। अभी क्लिक नहीं करेंगे, कुछ सेटिंग्स करना है उसके बाद क्लिक करेंगे। ये स्टार्ट वर्चुअल कैमरा। ये तब काम आता है जब हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं और बच्चों को अपना फेस के साथ अपना रिटन एक्सप्लेनेशन भी दिखाना होता है। मतलब अगर हम पेन टैब से लिख रहे हैं तो बच्चा बोलेगा ना कि सर आप लिख रहे हैं वो तो आ रहा है मगर आपका फेस नहीं आ रहा है। तो फेस दिखाने के लिए भी हम लोग ये वर्चुअल कैमरा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा पेन टैब का राइटिंग और हमारा फेस दोनों वेबकैम के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है। स्टूडियो मोड। स्टूडियो मोड तब काम आता है जब हम लोग ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं, तब काम आता है। ऐसे अभी नॉर्मली ये काम आने वाला नहीं है। सेटिंग्स हो गया, किस प्रकार का वीडियो का फॉर्मेट बनेगा जब रिकॉर्ड कर लेंगे, कितना बिट रेट होगा उसका, कितना FPS यानी कि फ्रेम पर सेकंड होगा। इन सारी चीजों को मेजर करने के लिए यहाँ पे सेटिंग्स का दिया हुआ है कॉलम। और एग्जिट मतलब आप सॉफ्टवेयर को छोड़ करके बाहर, यानी कि आप सॉफ्टवेयर से एग्जिट करना चाहते हैं। तो ये रहा कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। एक नॉर्मल सा एजुकेशनल वीडियो घर में बनाने के लिए क्या क्या जरूरत होता है, अभी हम उस चीज को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और बताएंगे। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या स्ट्रीमिंग वाले कंसेप्ट पे नहीं जाएंगे, सिर्फ नॉर्मल एजुकेशनल वीडियो बनाने लायक कंसेप्ट आपको बताएंगे।
तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये सीन में जाते हैं, प्लस में क्लिक करते हैं और यहाँ से एक नया सीन क्रिएट करते हैं। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑनलाइन टीचिंग। एक नाम देना होता है, हम कुछ भी नाम दे दिए, हम ऑनलाइन टीचिंग नाम दे दिए, एक सीन क्रिएट किए। यहाँ पे सीन क्रिएट करने के बाद हम सोर्स ऐड करेंगे। तो सोर्स में जैसे ये प्लस पे हम क्लिक किए तो इतने सारे सोर्स आ गए, जैसे ऑडियो इनपुट कैप्चर, ऑडियो आउटपुट कैप्चर, ब्राउजर, कलर सोर्स, डिस्प्ले कैप्चर। तो हम लोगों को क्या है, स्क्रीन रिकॉर्ड करना है। तो स्क्रीन रिकॉर्ड करना है मतलब डिस्प्ले कैप्चर में क्लिक करेंगे। और यदि आप एक्सटर्नल माइक यूज कर रहे हैं अपने ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, तो एक्सटर्नल माइक का ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपको इनपुट ऑडियो कैप्चर में भी क्लिक करना पड़ेगा साथ ही साथ। यदि आप चाहते हैं कि आपका फेस कोने में आए, वो भी हम दिखा देंगे कि आपके फेस को कैसे लाना है। तो सबसे पहले डिस्प्ले कैप्चर में क्लिक किए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधा ओके में क्लिक कर देना। ये आ गया डिस्प्ले कैप्चर, कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, आपको सीधा ओके में क्लिक कर देना है। तो यहां से देखिए क्या है, कैप्चर्ड मेथड ऑटोमेटिक ही रहेगा। डिस्प्ले 1 डिस्प्ले 2 दिखा रहा है। यदि आपके कंप्यूटर सिस्टम में दो मॉनिटर अटैच्ड है तो डिस्प्ले 1 डिस्प्ले 2 करके दिखाएगा। यदि आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक ही मॉनिटर अटैच्ड है तो वही डिस्प्ले का नाम यहाँ पे दिखाएगा। मेरे सिस्टम में 2 मॉनिटर है इसलिए 2 नाम दिखा रहे हैं। तो यहाँ से हम किसी भी डिस्प्ले को हम ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम डिस्प्ले अपना 2 लेना चाहते हैं, हम डिस्प्ले 2 लेना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, हम डिस्प्ले 2 ले लिए, तो मेरा डिस्प्ले 2 रिकॉर्ड हो रहा है। अब कुछ नहीं, हम ओके में क्लिक कर देंगे। अब ये मिररिंग इफेक्ट हो रहा है, इसको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि ये वही चीज रिकॉर्ड कर रहा है जो इसी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो एक लूप, एक तरह का लूप क्रिएट हो रहा है, जिसको देख के घबराना नहीं है, वो बाद में ठीक हो जाएगा। तो डिस्प्ले कैप्चर ऐड कर दिया। मान लेते हैं कि आपका कहना है कि आप अपना फेस चाहते हैं यहाँ पे, तो प्लस में क्लिक करिए। प्लस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गया हमारा वीडियो कैप्चर। वीडियो कैप्चर में क्लिक करते एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें ओके में क्लिक करेंगे, और एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें भी ओके में क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा फेस है। इस फेस को हम यहाँ पे ऐसे छोटा करके लगा देते हैं। कुछ करने के बाद जब ये आपका ये सब चीज हो जाएगा, तब क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग में क्लिक करेंगे। स्टार्ट रिकॉर्डिंग मतलब मेरा रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट। इसको हम मिनिमाइज कर देंगे, इस वाले विंडो को हम मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज कर दिए। मिनिमाइज करने के बाद जो मेरा प्रेजेंटेशन है जिसको हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उस प्रेजेंटेशन को हम ओपन करेंगे। ये मेरा वो प्रेजेंटेशन ओपन हो गया। इसका हम स्लाइड शो करेंगे। ये मेरा वो स्लाइड शो होने वाला है, देख लीजिए। हाँ, ये स्लाइड शो हो गया मेरा। अब इस स्लाइड शो के थ्रू हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चों देखो, ये जो है दिस इज द प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। ये प्रेजेंटेशन बनाया गया है बाय यूजिंग पेनटैब। पेनटैब से आप स्केचिंग कर सकते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही। ठीक है, तो ये मेरा प्रेजेंटेशन है। ये जैसे वाटर साइकिल समझाने के लिए मैंने ये इलस्ट्रेटिव डायग्राम बनाया था बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो है इस तरह का इलस्ट्रेटिव डायग्राम देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम बच्चों को इस तरह का इंटरैक्टिव पावर पॉइंट बना करके समझा सकते हैं। ये समझाने के बाद मान लेते हैं मेरा प्रेजेंटेशन ओवर हो गया है। प्रेजेंटेशन ओवर होने के बाद प्रेजेंटेशन को मिनिमाइज करेंगे। जो OBS स्टूडियो चल रहा था उसको खोलेंगे और यहां से स्टॉप रिकॉर्डिंग में क्लिक कर देंगे। जैसे ही स्टॉप रिकॉर्डिंग में क्लिक कर दिए, हमारा रिकॉर्डिंग बंद हो गया। अब क्या है, जो फाइल हम रिकॉर्ड किए हैं उसको हम देखना चाहते हैं कि कहां रिकॉर्ड होके आया है, कैसा रिकॉर्ड हुआ है, वो देखना चाहते हैं। तो वो देखने के लिए कि कहां रिकॉर्ड हुआ है, कैसा रिकॉर्ड हुआ है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो दिस पीसी वाला जो आइकन होता है, ये जो आइकन होता है दिस पीसी, इसमें डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही इसका दिस पीसी खुल जाएगा। यहाँ पे ये वीडियोस नाम का जो दिख रहा है, वीडियोस में जाएंगे। यहाँ पे देखिए वो जो एक्स्ट्रा जो हम लोग मतलब जो ऑडियो हम लोग जो वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे थे, वो यहाँ पे आ गया है। तो जो लास्ट वाला जो होता है वही हमारा एक्चुअल फाइल होता है जो हमारा अभी लेटेस्ट रिकॉर्ड हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।